हाय एवरीबॉडी, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक वीडियो में शोधगंगा को कैसे यूज करना है वो बताऊंगी। बिकॉज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम रिसर्च प्रपोजल बनाना है, थीसिस लिखनी है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपने कह तो दिया है कि डालो, बट हमें शोधगंगा यूज करना अच्छे से नहीं आ रहा है। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई मेड दिस लाइव डेमो वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू टू सी कि कैसे आपको इसको ऑप्टिमम वे में यूज करना है अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए, एंड ये भी देखने के लिए कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में क्या फॉर्मेट फॉलो होता है थीसिस लिखने का। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये होम पेज है shodhganga.inflibnet.ac.in का। अबाउट अस में आप देख सकते हैं शोधगंगा के बारे में एंड अदर थिंग्स। सर्च और ब्राउज, आपको किस तरह सर्च करना है शोधगंगा पे। अगर आप यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट वाइज करना चाहते हैं उसका अलग तरीका है। अगर आप लेटेस्ट थीसिस कौन सी हुई है, रिसर्च कौन सी हुई है, वो देखना चाहते हैं, अपलोड डेट आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि अगर कोई आपका पर्टिकुलर वेरिएबल है और आप उसको आप अपना रिसर्च प्रपोजल के लिए इंटरव्यू पे जाते हैं, या इवन थीसिस के टाइम पे अगर आप वाइवा पे जाते हैं, तो अगर आप कोई लेटेस्ट देखना चाहते हैं कि रिसर्च कौन सी हुई है आपके वेरिएबल पे, तो आप इस फीचर से चेक कर सकते हैं कि कौन से यूनिवर्सिटी में किस वेरिएबल पे लेटेस्ट रिसर्च हुई है। रिसर्चर एंड गाइड के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, टाइटल ऑफ द रिसर्च से, कीवर्ड से, एटसेट्रा। ये कुछ फर्दर रिलेटेड चीजें हैं। डाउनलोड अगर आपने अपना अकाउंट बनाया है, यू कैन सी दैट थ्रू। तो ये मेन सर्च इंजन है इसका। मैं आपको सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताती हूँ कि कैसे आप इसमें से चेक कर सकते हो रिव्यू ऑफ लिटरेचर और थीसिस। तो सबसे पहले आप ये फिगर्स देख सकते हैं कि इस टाइम पे 4,48,129 पीएचडी थीसिस ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड है। 10,457 साइनॉप्सिस हैं। साइनॉप्सिस के लिए आप शोध गंगोत्री पे जा सकते हैं, वो बेटर रहेगा। एंड 69 फेलोशिप रिपोर्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो शोध गंगा के अंदर अपने थीसिस अपलोड करते हैं। तो ये देखिए, शो ऑल यूनिवर्सिटीज में इन सभी यूनिवर्सिटीज का नाम आ गया है, ठीक है, अल्फाबेटिकल वाइज। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, तो बेस्ट होता है कि उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पे आप जाइए और वहां से थीसिस को देखिए कि किस तरह का वहां पे फॉर्मेट फॉलो होता है। तो चलिए हम चेक करते हैं। ये देखिए, अल्फाबेटिकली आपको सभी यूनिवर्सिटीज जो है वो मिल जाएंगी। मेरी तो यही हमेशा बच्चों से रिक्वेस्ट होती है कि आप सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज को ही आप प्रेफर करिए अगर आप एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, सोशल साइंसेज के हैं। बहुत कम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल या स्टेट लेवल की होती है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इनमें से हम कोई भी यूनिवर्सिटी चेक करते हैं। ये देख लीजिए, एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कितनी थीसिस सबमिट की गई हैं। अब ये सब्जेक्ट वाइज नहीं है, ये यूनिवर्सिटी वाइज है। यानी ये देखिए, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से 3096 थीसिस, टोटल पीएचडी थीसिस सबमिट हुई है। ये होमी बाबा नेशनल इंस्टीट्यूट है, 2323 थीसिस एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। ये देख लीजिए, ऑल ऑफ दीज आर द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। लॉन्ग लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट। तो चलिए, अब मैं आपको एक यूनिवर्सिटी वाइज, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी यूनिवर्सिटी जैसे कि लेट इट बी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मुझे सपोज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसमें 9,439 ओवरऑल थीसिस सबमिट की गई हैं, मुझे इसके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जाना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, थोड़ा सा स्लो चलती है ये वेबसाइट, सो लेट्स जस्ट सी इफ दिस वर्क्स। It's working a little slow. इसीलिए मैंने लाइव नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत स्लो चलती है वेबसाइट, और अगर हम लाइव करते तो ये और भी ज्यादा हेवी हो जाना था, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी और रिकॉर्डिंग के लिए भी। सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा कहीं और ट्राई करते हैं। लेट इट बी, let's see Central University of Punjab. Okay, let's see if this opens. नहीं खुल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है।
क्योंकि सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, वो शोध गंगा को यूज करते हैं। तो दैट इज द रीजन व्हाई दिस वेबसाइट समटाइम्स वर्क्स वेरी स्लो, स्पेशली शाम के टाइम या सैटरडे संडेज को। तो इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा और कोशिश करिए कि सुबह सुबह चेक करा करिए, अदरवाइज जो है बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो चलिए, ऐसे नहीं हो रहा है तो दूसरे तरीके से करके देखते हैं। लेट इट बी फॉर एग्जांपल, आपको ऑनलाइन लर्निंग आपका एक वेरिएबल है और आप जस्ट उस पर देखना चाहते हो कि कौन कौन सी रिसर्चेस हुई हैं। तो आपने ऑनलाइन लर्निंग लिखा, ये ओपन सर्च है, ठीक है, और ये खुल गया है। देखिए, तो ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर ये सब जो है थीसिस आपको मिल जाएंगी। देखिए, कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क एंड एल्गोरिथमिक टेक्निक्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ये गाइड का नाम रिसर्चर का, ठीक है। और लेट इट बी इफेक्ट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, स्ट्रैटेजी ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स अमंग सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, अगेन रिसर्चर का नाम, गाइड का नाम। और 24 फरवरी 2016 को ये अपलोड हुई थी और ये थीसिस आप देख सकते हैं 27 मार्च 2023, कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क एंड एल्गोरिथमिक टेक्निक्स फॉर ऑनलाइन लर्निंग। तो आप इस तरह से देख सकते हैं अपलोडेड डेट एंड अपना थीसिस को। सो लेट इट बी कि मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जो थीसिस है आपको नहीं पता, बिकॉज ये एक हमने कॉमन सर्च किया था आपके वेरिएबल को लेके, सो यू नेवर नो कि कौन सी यूनिवर्सिटी से ये रिसर्चेस की गई हैं। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, टाइटल ऑफ द थीसिस, रिसर्चर का नाम, गाइड का नाम, कौन से साल में कंप्लीट हुई, ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की थीसिस है और यूनिवर्सिटी का नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आपने ये थीसिस खोली है, अगर आप लिटरली इसको पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस के, गुड, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट, तो आप वापस जा सकते हैं। मुझे लगता है जो ये वाली थीसिस है ये पक्का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की होनी चाहिए। लेट्स चेक, यस, सी नाउ दिस इज द टाइटल ऑफ द थीसिस, ये इसका लिंक है, एंड नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो चलिए इसको देखते हैं हम। जैसे आपने इसको खोला तो देखिए सब कुछ सीक्वेंस वाइज आपके सामने आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट आएगी जिसके अंदर आपको दिख जाएगा कि रिसर्चर क्या करना चाहते हैं इस थीसिस में, ये पूरा आ गया आपके पास। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये आ गया आपका एक्नॉलेजमेंट, जो आप थीसिस कंप्लीट करते हैं उसके बाद लिखते हैं। अपेंडिक्स, कौन कौन सी चीजें लगाई गई हैं, अगर एक्स्ट्रा कोई फॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। सर्टिफिकेट जब मिलता है पीएचडी का वो लगाया है इन्होंने। तो ये है चैप्टर 1 जिसके अंदर इंट्रोडक्शन दी गई है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट चेक इट आउट दैट कैसे रिसर्चर ने अपना चैप्टर 1 जो है वो लिखा है, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन सी, इसके अंदर सब कुछ है, ऑल द वेरिएबल सबको डिटेल में इन्होंने समझाया होगा, बताया होगा कि कौन से तरह की रिसर्च करना चाहते हैं ये, ऑल ऑफ दिस यू कैन फाइंड इट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसको हम बंद करते हैं, इसके ऊपर आते हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो देखना ही होता है। तो चैप्टर 2 आ गया, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। ये इन थीसिस जिन्होंने लिखी है रिसर्चर का, ये उनका है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो स्टडीज रिलेटेड टू ऑनलाइन लर्निंग, ये 2000 में स्टडी की गई है, इन्होंने ये लिखा है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। केन ने 2005 में क्या बोला, कुबास्को ने क्या बोला, ये डिफरेंट डिफरेंट, ये देख रहे हैं रेफरेंसेस। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड जो है कौन कौन सी इन्होंने रिव्यूज चेक किए हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिल जाएगा। सो ये एक तरह से ना बहुत चीजें आसान कर दिया, क्योंकि ऑफलाइन मोड में अलग अलग लाइब्रेरीज में जाना पड़ता था रिसर्चर्स को, बट अभी एट द क्लिक ऑफ अ फिंगर, बस थोड़ा पेशेंस रखना होता है, शोध गंगा थोड़ा स्लो चलती है, तो आप इस तरह घर बैठे बैठे भरपूर मात्रा में ये देखिए रिव्यूज ले सकते हैं कि ऑनलाइन को लेके, ऑनलाइन लर्निंग को लेके जो ये कॉनरेड है, डिल है, स्नेह है, इन्होंने क्या बोला है। द रिसर्च रिव्यूज रिवील दैट सेवरल स्टडीज वर कंडक्टेड ऑन परसेप्शन ऑफ लर्नर्स एंड फैकल्टीज अबाउट ऑनलाइन लर्निंग एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। तो ये एक्सप्लोर किया हाउ लर्नर्स परसीव देमसेल्व्स। रिजल्ट्स ने क्या इंडिकेट किया कि ऑनलाइन लर्नर्स वर्कड हार्ड कॉन्टिन्यूअसली एंड नेगोशिएटेड टू बिल्ड कम्युनिटी फीलिंग व्हाइल एंगेज्ड इन ऑनलाइन लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस कि कितना ज्यादा आपको मटेरियल मिल सकता है। रिव्यू, आपका एक वेरिएबल
हमने जस्ट लिया है जस्ट वन वेरिएबल एंड उससे रिलेटेड आप कितने सारे चेक कर सकते हो। यहाँ से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको बंद करते हैं। जो चैप्टर 3 होता है वो बेसिकली होता है आपका मेथोडोलॉजी का, रिसर्च मेथोडोलॉजी। आप इसके अंदर डिजाइन लिखते हैं। ये देखिए इन्होंने क्वासी एक्सपेरिमेंटल, आई ऑलवेज टेल यू स्टूडेंट्स कि प्योर एक्सपेरिमेंटल कभी नहीं होता है। दिस इज अ वेरी गुड थीसिस क्योंकि इन्होंने इसको रियली हाईलाइट करके लिखा है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है तो देख लीजिए, मैनिपुलेशन तो की होगी आपने, तो अब आपको समझ जाना चाहिए दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो। तो कंफ्यूज मत हुआ करिए। ये इन्होंने सैम्पलिंग के बारे में लिखा है कि इन्होंने कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक इस्तेमाल की। तो ये आप देख सकते हो कि इन्होंने टूल्स कैसे प्रिपेयर किए, उसको वैलिडेट कैसे किया। ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट्स हैं। ये देखिए कैसे स्टेप्स इन्होंने फॉलो किया, पायलट स्टडी कैसे किया। इट्स अ वंडरफुल वर्क, बहुत ही अच्छा काम किया है इन रिसर्चर ने। तो डिटेल के अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे आइटम इवैल्यूएशन, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेटिव इंडिसेस जो होते हैं वो एक स्टैंडर्डाइजेशन जब हम टूल की करते हैं वो एक टेक्निक होता है करने का। ठीक है, ये देखिए रिलायबिलिटी इन्होंने कैसे निकाली। ये देखिए क्रॉनबैक अल्फा कोएफिशिएंट यानी कि इन्होंने इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी जो है वो चेक की है। ये रहा आपके डिफरेंट डिफरेंट चीजें। ठीक है स्टूडेंट्स, यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो आपको मैंने मेनली यूज करना बताना था। जो चैप्टर नंबर 4 होता है उसके अंदर मेनली आपका डेटा का अपने एनालिसिस कैसे किया है वो आप लिखते हैं। इन्होंने एनकोवा यूज किया। ही हैज सी ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप में, ऑल दीज वेरिएबल्स के ऊपर इन्होंने आप जो मीन, मीडियन, मोड एंड ये सब क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। यू कैन सी दिस, सी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने बताया, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे यानी फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद जो है इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस चेक करनी शुरू की। देखिए ये इन्होंने हाइपोथेसिस लिखी हुई है, जो इनके पास रिजल्ट आया। ठीक है, इन्होंने देयर इज नो सिग्निफिकेंट, इन्होंने नल हाइपोथेसिस बनाई। फिर इन्होंने ये अपना चेक किया कि इनका डेटा क्या कहता है और इन्होंने रिजल्ट बताया है। और अब देखते हैं कि इनका जो थीसिस है, देखिए इन्होंने क्या बोला है, एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। तो देख सकते हैं आप ये, हेंस द नल हाइपोथेसिस स्टेटिंग देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप in adjusted mean critical scores when their pre-critical thinking is taken as covariate was rejected। तो इनकी null hypothesis जो है वो reject हो गई है। इस तरह जो है आपको अपनी हर hypothesis को देखिए चेक करना पड़ेगा। आपने hypothesis लिखी पहले, आप अपना रिजल्ट लिखेंगे जो आपने एनालाइज किया है और रिजल्ट, और देखेंगे कि ये देखिए इनकी नेक्स्ट नल हाइपोथेसिस है, ये भी रिजेक्ट हुई है। तो all the researchers who feel कि हाई हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप नल बनाए, डायरेक्शनल बनाए, यू शुड जस्ट नॉट मैन्युपुलेट द डेटा। जैसे आपका डेटा इंटरप्रेट हुआ है एग्जैक्टली आपको वैसे ही अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है डिपेंडिंग अपॉन दिस। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर इन्होंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की हुई है। एंड नाउ आई विल टेक यू टू द लास्ट चैप्टर समरी यानी डिस्कशन। इसको एक तरह से आप रिसर्च रिपोर्ट भी बोल सकते हो। इसके अंदर क्लियरली एक तरह से पूरा रिपोर्ट होता है कि किस तरह शुरुआत की गई स्टडी की। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो चैप्टर 1 होता है ना वो एक तरह से फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, विल, अटेम्प्ट। और जो लास्ट चैप्टर होता है वो होता है वॉज, यानी कि पूरी की पूरी थीसिस का रिजल्ट क्या लिखा, क्या निचोड़ है, वो लास्ट चैप्टर में आपको मिलेगा। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको अपना एक आइडिया दूं तो मैं तो हर थीसिस को अगर मुझे इवैल्यूएट करना होता है या उसका चेक करना होता है कि किस क्वालिटी की है तो बेस्ट होता है उसके लास्ट चैप्टर में जाओ, और आपको लास्ट चैप्टर से बहुत अंदाजा लग जाता है कि किस तरह स्टडी की गई है, किस तरह के रिव्यूज भी इसके अंदर यूज किए गए हैं। एंड ये इनका लास्ट चैप्टर है, क्या नीड एंड सिग्निफिकेंस थी। उसके बाद ये स्टडी को डिस्कस कर रहे हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन फिर से लिखते हैं, चैप्टर 1 में भी लिखी जाती है, ये देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स लिखे इन्होंने, हाइपोथेसिस लिखी, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस लिखे। एज आई टोल्ड यू, अगर आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी है या एक्सपेरिमेंटल है, हाइपोथेसिस हमेशा बनेगी। अगर आप रिसर्च क्वेश्चन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो एक तरह से ये रेपिटेशन होती है बट मिनिमाइज्ड फॉर्म में, मतलब कि निचोड़ एक तरह से, डिजाइन ये सब। और लास्ट के अंदर इन्होंने अपने जो रिजल्ट्स हैं वो
डिस्कस किए। एनालिसिस ऑफ द डेटा हो गया, और ये इन्होंने मेजर फाइंडिंग्स। तो ये होता है एक्चुअली में निचोड़, जो मैं आपको कहती हूँ ना कि लास्ट चैप्टर आपको बहुत कुछ बताता है, लास्ट चैप्टर एक्चुअली में एक जिस्ट होता है, ठीक है। तो ये मेजर फाइंडिंग्स है, दिस इज द एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ द थीसिस। ये फाइंडिंग्स बताती हैं कि रिसर्च कितना कामयाब हुई और रिसर्च ने क्या फाइंड आउट किया। ये रिजल्ट्स की डिस्कशन है, और ये लास्ट में इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया है। सो दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द स्टडी। और इसके बाद ये सब कंटेंट और लिस्ट ऑफ फिगर्स, ग्राफ्स, टेबल्स, रेफरेंसेस, सॉरी टेबल्स तक तो ये सब थीसिस में ही आप काम करते हैं। अगर देख लीजिए रेफरेंसेस पे मैं आपको लेके जाना चाहूंगी, वैसे यहाँ पे बिब्लियोग्राफी वर्ड होना चाहिए। तो ये लास्ट में जितने भी इन्होंने रिव्यूज यूज किए हैं, ये उनको डिटेल में लिखा गया है। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स कि अगर आप इनके चैप्टर 2 से, है ना, लाइक फॉर एग्जांपल आप इनका चैप्टर 2 जो है वो खोलते हैं, ठीक है। सो अगर आपने फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, ये जो कोबास्को है 2003 ली 2004, इनका आपने यहाँ से रिव्यू लिया है, तो एंश्योर करिए कि इन्हीं के आप रेफरेंसेस वाले चैप्टर में जाके फाइंड आउट करिए कि कोबास्को का कहाँ पे रिव्यू मेंशन्ड है। ये अल्फाबेटिकली चल रहा है, तो हम के पे चलते हैं। आई होप इन्होंने लिखा हो। लेट्स सी, ये देखिए, ये देखा। तो आपने अगर उनको कोबास्को की आपने स्टडी ली है, तो आपको इंश्योर करना है कि आपको ये इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड इट इज सो सिंपल, आप एक ही थीसिस के दो अलग अलग चैप्टर्स खोल के रेफरेंसेस का और आप सर्च कर सकते हो। लाई के बारे में भी मेंशन था, आप यहाँ से ली के बारे में, सॉरी, तो आप ली का भी आप ले पाएंगे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको ली का भी मिल गया। सो विच एवर रिव्यू यू आर पिकिंग, एंश्योर कि आप उसका उसी थीसिस के बिब्लियोग्राफी सेक्शन में जाके आप उनका प्रॉपर साइटेशन जो है वो ले लें। सो दिस इज हाउ इट वर्क स्टूडेंट्स, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट है। एक बारी तो एक तो तरीका ये है कि सीधा अपना वेरिएबल लिख दीजिए और आपको उससे रिलेटेड रिसर्च मिल जाएगी, ठीक है। ये तो एक था। अगर आप फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स भी लेना चाहते हैं, लेट इट बी ऑनलाइन लर्निंग और हम मेटा कॉग्निशन देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको ना देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है और उसके कौन से डिपार्टमेंट के अंदर वो रिसर्च जो है वो की गई है। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स डाले हैं, ऑनलाइन लर्निंग और मेटा कॉग्निशन। तो आप देख लीजिए, अब वो थीसिस आएंगी जिसके अंदर ऑनलाइन लर्निंग और मेटा कॉग्निशन दोनों के ऊपर रिसर्च की गई है। देखिए, इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन एंड फेस टू फेस कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज ऑन अचीवमेंट इन लर्निंग इन रिलेशन टू मोटिवेशनल बिलीव्स एंड मेटा कॉग्निशन। मेरे हिसाब से ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की ही थीसिस होनी चाहिए। 2022 फरवरी में ये अपलोड हुई है, और क्या बात है, ये मेरी ही यूनिवर्सिटी की है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी। और सुरुचि who happens to be a good friend of mine, सुरुचि जो है जी, तो ये इनके गाइड्स के नाम है, को गाइड के नाम है, इनका नाम है डॉक्टर सुरुचि कश्यप। एंड वेरी आई वुड से को इंसिडेंस ही हो गया है कि मेरी ही फ्रेंड की थीसिस जो है वो खुल गई है। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, सेम फॉलो किया गया है। ये चैप्टर 1 आप ये क्लोज कर सकते हैं, यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। इनका रिव्यू चेक कर सकते हैं आप। रिव्यू से जो भी आप लेंगे, इंश्योर करो कि उसको बिब्लियोग्राफी से भी आप ये मेथड एंड प्रोसीजर है, और भी इन्होंने अच्छे से देखिए बताया किस तरह इन्होंने अपना सैंपल कलेक्ट किया है ना, ये देख लीजिए। तो दिस इज एक्चुअली, दिस शुड बी चैप्टर 2 मेथड, चैप्टर नंबर 3 में होना चाहिए। ये कुछ इन्होंने गड़बड़ कर दी है। एक्चुअली में इन्होंने अपना रिव्यू चैप्टर नंबर 1 में ही डाला है, ये देखिए। तो इंट्रोडक्शन एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर इनके चैप्टर नंबर 1 में भी है। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और आपके सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है, नुआंसेस थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं। तो मेथोडोलॉजी से हमेशा रिव्यू ऑफ लिटरेचर पहले आएगा। तो ये इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, एंड लेट्स कम टू हर रिव्यू। ये इनका रिव्यू शुरू हो गया है, ये देखिए, ये मेटाकॉग्निशन के ऊपर आएगा अभी, उससे रिलेटेड ये ले रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर्स। यहाँ से आप लिटरेचर रिव्यू ले सकते हैं। ये ऑकर एंड योबोबैम, जेफ्स, एक तो इनके नाम भी बहुत ज्यादा मुश्किल से लिए जाते हैं, मर्सर,
So all these are reviews. तो इन्होंने अपने चैप्टर नंबर 1 में कर दिया है, ठीक है, डाल दिया है. और अगर अगेन इफ यू आर टेकिंग अ रिव्यू, एंश्योर दैट आप रेफरेंसेस से उसको पिक कर ले, ठीक है स्टूडेंट्स. सो ये हो गया एक तरह से ओपन वे ऑफ फाइंडिंग आउट. तो ये देखते हैं ये कौन सी यूनिवर्सिटी की है, ऐसे ही चेक करते हैं. ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की है. ये मनोर मिया सुंदर नगर यूनिवर्सिटी, जिसका नाम मैंने कभी नहीं सुना है, ये उनकी है. तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो किया गया होगा, ठीक है. तो आप चेक कर सकते हो. एक बारी मैं फिर आपको ना फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है और आप उसी से ही सर्च करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल लेट अस जस्ट ट्राई Central University of Kashmir. Let's see if it opens. Because university wise में थोड़ा सा टाइम लग जाता है. तो आप ऐसे यूनिवर्सिटी वाइज खुल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो यहाँ पे we'll have to leave it like that. मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी के पेज को आप खोलते हो तो इस यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा. और उस डिपार्टमेंट में जितने भी लिस्ट होगी उसमें से आप कौन से भी डिपार्टमेंट से अपना थीसिस सर्च करना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एजुकेशन के स्टूडेंट्स, यू कैन गो टू डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन देयर, और उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जो भी थीसिस हुई हैं, they will be right in front of you irrespective of the variable. ये होगा एक ओपन सर्च कि यूनिवर्सिटी है, उसके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में कौन कौन सी रिसर्चेस हुई हैं, जिससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा, ठीक है. और एक मैंने आपको जो वाइड सर्च है वो बता दिया है. सो बिकॉज ऑफ आई थिंक सेंट्रल थैंकफुली खुल गया. देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आ गया. ये देखिए ये कीवर्ड्स हैं, ईयर्स ऑफ कंप्लीशन है, ये देखिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंसेस, तो हमें जाना है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन. तो इस यूनिवर्सिटी में जो कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इसमें से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में टोटल 7 ही थीसिस, ओनली 7 थीसिस ही हैं. तो चलिए चेक करते हैं. अगेन एज आई टोल्ड यू कि काफी ट्रैफिक होता है. लेट्स सी खुलता है या कैसे होता है. तो जो इस डिपार्टमेंट में जो थीसिस है उसकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी. एंड एज आई शोन यू कि जैसे ही कोई थीसिस का लिंक आता है, आप उसके ऊपर क्लिक करें तो उसके डिफरेंट चैप्टर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं. सो आई थिंक इट्स लिटिल टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. सो एनी हाउ आई थिंक इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह आपको शोध गंगा को यूज करना है डायरेक्टली ऑन द सर्च इंजन, or if you want to search through a particular university and their department. Okay, so this is the data. I think आपको इससे समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. और इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिसर्चर या गाइड के नाम से सर्च करना है, या कोई भी लेटेस्ट रिसर्च है, अपलोड डेट आप डाल सकते हैं, उससे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है. सो आई होप आपको ये डेमो ने हेल्प किया होगा. और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और फिर हम एक बारी मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि शायद खुल जाए, बट इट इज आई थिंक अ लिटिल हेवी ऑन द वेबसाइट, बिकॉज जितना नैरो सर्च करोगे ना उतना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमारी तरह और भी कितने लाखों स्टूडेंट्स लगे होंगे ना इस वेबसाइट पे. So chalo, anyhow, this is not opening, guys, but you know now, right? How to approach these different universities and their departments and how to search. फिर भी अगर कोई problem आएगी तो you can reach out to me and we will do another demo. ठीक है जी. चलो, take care everybody and God bless you. चलिए, जाते जाते ये भी खुल गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. मुझे लगता है AMU को लग रहा था कि मैं शायद थोड़ी परेशान हो जाऊंगी कि मेरे स्टूडेंट्स नहीं देख पाए, तो देखिए, ठीक है. तो चलिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 198 थीसिस हैं, इनको करते हैं क्लिक, शायद खुल जाए. खुल गया तो गुड, नहीं तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है. तो ये खुल रहा है. लेट्स सी इफ इट ओपन्स.
चलो कोई बात नहीं, आप बस देख लेना, आपको मैंने आइडिया दे दिया है, ठीक है। तो चलो टेक केयर एवरीवन, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो जस्ट रीच आउट टू मी एंड वी विल डू अनदर लाइव डेमो। ओके, सो टेक केयर,